वज़ीर-ए-आज़म ने माहाना 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजबूरन बढ़ाई, शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट के बिजली मंसूबे शुरू करेंगे। ₹2.07 पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और ₹2.99 शायद डीजल की कीमत बढ़ी है। सारी रात मैं इसके ऊपर मैं लगा रहा, मैं इजाफा मजबूरन करना पड़ा। 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हमने दे दिया। बिल्कुल 75% कंज्यूमर जो हैं वो अब इससे उनको मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना मिल गया। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई और हवा से चलने वाले मनसूबों का हम लॉन्च कर रहे हैं। बिजली महंगी होने से अवाम को 560 अरब रुपए का टीका लगा। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी से जुलाई के दौरान फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 मरतबा महंगी हुई। जनवरी फरवरी में सार्फिन से 150 अरब रुपए इजाफी वसूलियां की गईं। जनवरी में पहली 5.94, फरवरी में 4.25 फी यूनिट महंगी हुई। इसी पर बात करेंगे, वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वहाब कामरान, बताइएगा। देखिए, साल 2022 बिजली सार्फिन पर काफ़ी भारी साबित हुआ है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में तारीखी इजाफा देखा गया अब तक पहले 7 माह के दौरान। जनवरी से जुलाई के दौरान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजमूई तौर पर 7 बार महंगी हुई है और इस मद में सार्फिन से 560 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा इजाफा जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में देखा गया है वो जून में हुआ है, जो कि ₹9.89 फ़ी यूनिट हुआ है। इसी तरह मई में ₹7.90, जनवरी में भी बिजली महंगी हुई ₹5.94, फरवरी में ₹4.25। तो मजमूई तौर पर सार्फिन से 560 अरब रुपए इस मद में वसूल किए गए हैं और आने वाले दिनों में हुकाम का ये दावा है कि अक्टूबर से बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान है, ख़ासतौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, क्योंकि बेस टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है बिजली के। और एक और जो वजह है बिजली महंगी होने की, उसमें रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में बार बार इजाफा और साथ ही साथ आलमी मंडी में फ्यूल प्राइसेस की जो शरह है उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आया है। और यही वजह है कि LNG, फर्नेस ऑयल और डीजल से जो बिजली पैदा हुई है वो बहुत महंगी पैदा हुई है और सार्फिन के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी वसूलियाँ देना पड़ी हैं। जी वहाब कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलकर IMF का कर्जा उतार सकते हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए सलाह मुतासरीन के पास जा रहे हैं। अगर सीरियस हैं तो अपने भाई और जरदारी का आधा पैसा मुल्क में वापस ले आएं। 4 माह से सब्र कर रहा हूं, मुझे उधर तक ना धकेला जाए कि फिर सबकी शक्लें सामने ले आऊं। जितना प्रेशर डाला गया उतना ही जोर से मुकाबला करूंगा। वो सरगोदा में जलसे से खिताब कर रहे थे। मैं अपने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा और जो हमारा बैरूनी कर्जा है, जिसकी वजह से हमें IMF की गुलामी करनी पड़ती है, ऐसी स्कीम्स लेके आऊंगा। ये बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे कर्जा उतारने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं कि तोशा खाना का केस सुना जाए, ओपन हेयरिंग में सुना जाए। मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे। चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ लोगों के पास जा रहा है, बड़ी तकलीफ है इसको मुतासरीन की। जहाजों से चीजें फेंकी जा रही हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। शहबाज शरीफ, अगर तुम सीरियस हो तो अपने और भाई और जरदारी को कहो आधा भी अपना पैसा वापस ले आओ, तो हम कितनी मदद कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन की। सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। जिस तरह मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, सारे केसेस किए जा रहे हैं एक वजह से कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटा के और इन चोरों को इलेक्शन जिताया जाए। ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं चोर, मैं आज इनको पैगाम दे रहा हूं कि वो टाइम आ गया कि जो मर्जी हरबा आप इस्तेमाल कर ले, अब ये मैच नहीं जीत सकते आप। और यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक ना धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए सब्र कर रहा हूं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ
पख्तूनख्वा में, तहरीक इंसाफ पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। माशी हालात की वजह से नहीं कर रहा और अब सैलाब आ गए। तो दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान जिन्हें चोर कहते रहे वो कल भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, सियासत फिर कर लेंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हम एक एक पाई इकट्ठी कर रहे हैं। वफाकी वजीर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सियासत का टाइम नहीं, ये तकसीम का टाइम नहीं, बल्कि ये यकजहती का वक्त है। इस वक्त कौम को हमारे सब के इत्तेहाद, यकजहती और हम सब की फ़िक्र की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक की बात होती है कि कोई मदद कर रहा होता है और कोई इसी तरह भटक रहा होता है, तो हम उनकी हिदायत की दुआ भी करते हैं। जिनको आप डाकू कहते रहे, वो 4 साल पहले भी मुल्क की खिदमत कर रहे थे और वो आज भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो कल भी मुल्क को तरक्की और आवाम को रोज़गार दे रहे थे, वो आज भी मुल्क की मईशत को ठीक करने में लगे हैं, जिस मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी आपने की। आज आवाम को हमारी ज़रूरत है। आज आपके इल्ज़ाम, आपकी तकसीम, आपके नफ़रत, आपका इंतशार आवाम को मज़ीद तकसीम करेगा, इसलिए ये काम ना करें। अपडेट करें कि तुर्किया के वज़रा की वफ़द के हमरा इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और शहरी रहमान इस्तकबाल किया। तुर्किया का वफ़द पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा। तुर्किया का वफ़द मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेगा। आपको बताएं कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तुर्किया के वफ़द को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया, जबकि तुर्किया के सदर और अवाम का मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है। तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसा कहना है शहरी रहमान का। तो आपको बताएं कि तुर्किया का वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और शहरी रहमान ने इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सिंध में भी फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सैलाब मुतासर इलाकों में अशिया खुरनोश पहुँचाई जा रही हैं। दादू के इलाके गोज़ो से हेलीकॉप्टर के ज़रिए 75 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। तो आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पाक बहरिया के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सिंध में फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश पहुँचाई जा रही हैं। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक दादू के इलाके गोज़ो से हेलीकॉप्टर के ज़रिए 75 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। सवात में सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहरीन में दरिया सवात के किनारे कई घर सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। इमदादी सरगर्मियाँ भी शुरू नहीं हो सकी। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर जमील इस वक्त बहरीन में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात की तहसील बहरीन के एक गांव में मौजूद हूं। दरबशाह ग्राम इसका नाम है। यहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में सैलाबी रेले ने तबाही की है। जैसे कि मेरा कैमरामैन बाबर नईम इस वक्त अगर बता सके तो ये एक घर के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ये एक हस्ता बस्ता घर था, लेकिन इस वक्त हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसकी बाउंड्री वाल कहाँ पर थी। मेरे साथ इस वक्त साबिका नाज़िम मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इनसे भी हम बात कर सकें। बहरीन से आगे कालाम तक का राशन जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए चला जाता है। अभी इधर दरमियान में 3 यूनियन कौंसल और आ जाते हैं। एक है मंडक्याल, बालाकोट, अरियानई, लाइकोट, हम कहते हैं उधर कारंदुकी तक। ये 3 यूनियन कौंसल पर मुश्तमिल हुआ। तो वह अभी तक राशन का कोई प्रोग्राम नहीं है, रास्ता नहीं है। आज हमने बहरीन का रास्ता जो है पैदल जाने के लिए ये बिजली के खंभे रख दिए और आने जाने के लिए रास्ता बना दिए। अभी हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है, इधर तो ये तो होगा, अभी तो ये लोग अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, लेकिन उधर जो 3 यूनियन कौंसल है उधर हेली के ज़रिए उधर राशन पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत से एक बार फिर यही मुतालबा है कि जो मुतासरीन हैं, जो कि मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द अज जल्द इमदादी कार्रवाइयों के ज़रिए न सिर्फ सेफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, बल्कि वहाँ पर जो आबाद लोग हैं उन्हें इमदादी कार्रवाइयों के तहत खुराक भी पहुँचाई जाए। जी
तो बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से बोलान के करीब रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुए, जिसके बाद कोयटा से मुल्क के दीगर शहरों के लिए जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त गुज़श्ता 8 रोज़ से मुअत्तल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इरफान सईद से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मच और हिरक के दरमियान जो रेलवे का ट्रैक है और जो एक पुल जो गिरा है, जिससे कोयटा का पूरे मुल्क से ज़मीनी राब्ता ट्रेन के ज़रिए मुनक़ता हो गया है। ये वो पुल है जो 1888 में अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था और ये 400 पुलों में से एक पुल है जो हालिया बारिशों को, जो शदीद बारिशें हुई, शदीद सैलाबी रेले आए बलूचिस्तान में, जिसने अंग्रेज़ के दौर का बनाया हुआ पुल को भी अपने साथ बहा के ले गया। बजरी जो इस पुल के नीचे से जो निकाली जा रही थी, मुख्तलिफ जो यहाँ पे जो माफिया है जो बजरी यहाँ से ले जाता रहा, उसकी वजह से भी इस पुल को जो इसके जो बेस थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा। नीचे से बजरी को निकाला गया है। गुज़श्ता कई दिनों से कोयटा का रेलवे के ज़रिए ज़मीनी राब्ता इस वक्त पूरे मुल्क से मुनक़ता है और इस पुल की तामीर के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक यहाँ पर सिर्फ सर्वे किया गया है रेलवे हुकाम की जानिब से, अब तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। यकीनन इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा मलबा है यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पे हैं, जो रेलवे ट्रैक का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गिर चुका है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और इस वक्त कोयटा का जो राब्ता है दीगर शहरों से, सिंध से, पंजाब से, KPK से, वो ताहाल मुनक़ता है और ये आइंदा मज़ीद इसमें ताख़ीर हो सकती है इसकी तामीर में। बताया जा रहा है कि रेलवे हुकाम ने सर्वे कर लिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। जी, डेरा इस्माइल खान डिवीजन में सैलाब ने तबाही मचा दी, कई बस्तियां सफ़ाई हस्ती से मिट गईं, 40,000 से ज़ायद घर ज़मींबोस हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फराज मुगल से। आज बिल्कुल डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में सैलाबी रेले ने जो तबाही मचाई है, सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 180 देहात जो है मुकम्मल सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। जबकि इस बार बात की जाए तो डेरा इस्माइल खान के जो लोग बेघर हुए हैं वो 40,000 से ज़ायद जो लोग हैं अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त 29 अफराद जाँ भाग, जबकि 100 से ज़ायद जो लोग हैं इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ सैलाबी रेलों के दौरान बड़े तादाद में लोगों तक ज़िली इंतज़ामिया पहुँच रही है, उनको रिलीफ दे रही है और तमाम तर जो इलाकों में लोग फंसे हुए थे उन तक 3 वक्त का खाना जो है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर PDMA और NDMA की जानिब से भी इमदादों का सिलसिला जो है वो भी डेरा इस्माइल खान में आना शुरू हो चुका है। जी, इमरान खान के इदारों के खिलाफ तकरीरों का मामला, इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरीन मज़ारी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर का ये मामला है और एडवोकेट फैसल कोसैन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और अब उस दरख्वास्त को समाअत के लिए बाकायदा तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। इस बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन करेंगे, जबकि इस 2 रुकनी बेंच में शामिल दूसरे जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर मकवी होंगे। इस केस के सिलसिले में कोसैन फैसल एडवोकेट को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस दरख्वास्त में उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ साथ फवाद चौधरी और डॉक्टर शीरीन मज़ारी को भी फरीक बनाया है और ये इदारों के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की जो तकारीर हैं, जो बयानात हैं, उसका मामला है। और इस दरख्वास्त पर इससे कबल रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ात भी सामने आए थे, ताहम एतराज़ात सुने जाने के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा गया था। अब तमाम एतराज़ात दूर होने के बाद इस केस को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 8 सितंबर को जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और इस सिलसिले में कोसैन फैसल एडवोकेट को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
कराची में बरसात थमे एक हफ्ते से ज्यादा गुजर गया, लेकिन सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का सड़कों की मुरम्मत का वादा वफा ना हो सका। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में काम शुरू हुआ, मगर इंतजामी नाअहली से शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। गोलीमार PIB कॉलोनी की सड़कें तामीर के लिए अब भी इंतजामिया की मुंतजिर हैं। मजीद बताएंगे इस हवाले से मोनिस अहमद। देखिए, कराची में जो तबाहाल सड़कें हैं उसके लिए सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वादा किया था कि बरसात ख़त्म होने के बाद उनकी मरम्मत का और असरकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया है, ख़ास तौर पे हैदरी मार्केट की जानिब, उसके साथ साथ गोलीमार की जानिब, और अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIB कॉलोनी में। ये वो बदनसीब इलाके हैं, ख़ास तौर पर PIB का जो मनाजिर है वो आपको कहूँगा कि कैमरामैन दानिश आपको दिखा सकें कि तकरीबन कई साल हो चुके हैं ये सड़कें टूट फूट का शिकार है, और बरसात के बाद इनमें जो टूट फूट है वो ज़्यादा सामने आई है, और लोगों को यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो यौमिया लोग गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई काम ना तो शुरू किया गया है, बल्कि हैदरी पे कुछ काम शुरू ज़रूर किया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली के सबब वो काम भी लोगों के लिए मुश्किल का बाइस बन चुका है, और लोग वहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं क्योंकि वो सही तरीके से असरकारी नहीं हो सकी है और वहाँ पर मरम्मत नहीं की जा सकी है। PIB कॉलोनी यहाँ से बहुत ही इंतहाई अहम इलाका है। आगे जेल चौरंगी को रास्ता जाता है, दूसरी जानिब टीनट्टी को रास्ता जाता है। यौमिया हज़ारों यहाँ से गाड़ियों का गुजर है। तमाम सड़कें इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन अब तक कोई यहाँ पे मरम्मत का काम और असरकारी का काम शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं कराची के उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने यही मुतालबा किया कि इस काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी।